आरव ये सुन के बहुत डर गया और घबरा गया। वो कांपने लगा। इतनी सी छोटी सी उम्र में वो उसका खूनी कैसे ढूंढेगा। तब रिया उसको आराम करने बोलती है और बोलती, देखो तुम घबराओ मत, ये काम तुम ही कर पाओगे क्योंकि तुम उन लोग से सबसे करीब हो। तब आरव कहता है कि हुआ क्या था, तुम्हें मारा किसी ने जिसे मैं जानता हूं? बोला, हाँ तुम उन्हें जानते हो जिसने मुझे मारा। कौन है वो लोग, ये ऐसे कैसे हो सकता है? तब रिया अपनी कहानी सुनाती है। रिया उसको दिखाने लगती है थोड़े विजुअल्स के साथ कि वो इसी घर में रहती थी उसके जेठ और जेठानी के साथ। उसके जेठा जेठानी और कोई नहीं, आरव का बड़ा भाई और भाभी थी। उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। वो आरव के भाभी की कजन थी। वो एक अनाथ थी और रिया के कोई पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए वो उनके साथ, अपनी भाभी के साथ, अपनी बड़ी बहन के साथ वो रह रही थी। वो लोग बहनों के जैसे थे और दोनों में बहुत प्यार था। रिया हमेशा वहीं रहती थी, वहीं पढ़ती थी। बचपन में कभी उसको इतना प्यार नहीं मिला था, माँ बाप का प्यार, किसी का प्यार, दोस्तों का प्यार। तो दीदी उसके लिए सब कुछ थी। वहां रहती थी, वहां स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, घर आती थी और उनके साथ ही सब कुछ करती थी। रिया को आरव के बड़े भाई से बहुत लगाव हो गया, बिकॉज वो स्मार्ट था, केयरफ्री था, बहुत क्रिएटिव था और उसको देख के उसके अंदर एक आकर्षक पैदा हुआ था उसके तरफ। पर रिया जानती थी कि ये नामुमकिन है, बिकॉज उसकी शादी उसकी बहन के साथ हुई थी और जो आरव का बड़ा भाई था उससे उम्र में बहुत बड़ा था और ये कभी मुमकिन नहीं था। पर रिया उसके साथ बैठ के बातें करती थी, उसके साथ बाहर ड्राइव में जाती थी और देखा जाए तो बहुत ही केयरिंग इंसान था अपनी बीवी की तरफ और उसको ये बात बहुत अच्छी लग रही थी। एक दिन आरव को, इसका बड़े भाई को इसका भनक लगा कि रिया उसको पसंद करती है। उसने कुछ उसके पेपर्स या उसके कमरे में एक दिन झांका था तो देखा कि कुछ उसके ड्राइंग्स थे, उसके कई नाम थे और उसको ये बात बहुत अच्छी लगी थी। आरव ने सोचा उसका एक दिन फायदा उठाएगा। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन आरव की भाभी बाहर कहीं गई थी किसी दोस्त लोग से मिलने। घर में रिया और उसके बड़े भैया, आरव के बड़े भैया घर में थे। तो रिया और दोनों बातें कर रहे थे जब उसका बड़ा भाई उसको बुरा से बोलने लगा कि देखो मैं ये शादी में खुश नहीं हूं, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं, और उसके करीब आने लगा। रिया को थोड़ा अच्छा लगा पर तभी उसके अंदर से वो बात आ गई कि वो ये नहीं कर पाएगी, बिकॉज वो उसके बड़ी बहन की हस्बैंड थी। पर आस्ते आस्ते उसका भाई करीब आने लगा, उसको हर तरह से पकड़ने लगा। वो थोड़ी अनकंफर्टेबल भी हो रही थी और जब उसको किस करने लगा तब उसकी भाभी वापस आ गई। आरव की भाभी आके ये देखी और बहुत 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 घबरा गई, रोने लग गई। तब उसका बड़ा भाई पीछे मुड़ के सब कुछ रिया पे दोष देने लगा कि सब इसकी गलती है, ये पीछे पड़ी थी, ये पीछे आई थी, ये तब से मेरे पीछे आ रही है, तुम्हें पता नहीं है मेरे पीछे क्या कर रही है। और ये सुन के रिया शॉक्ड हो गई और डर गई। उसको नहीं लगा था कि वो अपनी बड़ी बहन का दिल ऐसा तोड़ेगी और रिया की गलती इसमें थी नहीं। रिया हाँ उस बड़े भाई से पसंद करती थी, पर भाई को पसंद करती थी, पर वो कभी भी उसके बारे में कुछ नहीं किया। और ये सुन के रिया की भाभी वहां से चल के अपने कमरे में जाके दरवाजा बंद कर दी और बहुत रोई। रिया बिस्तर में गिर गई और सोचने लगी अब तो पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद हो गई। आगे का हिस्सा तीसरे भाग में।